days like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अमेरिका डायरी पे। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये रही मेरी आईडी। तो जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, एक स्कूल है, बड़ी सी बिल्डिंग है। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो हम बात करेंगे कि अमेरिका में सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग देखें आप लोग कि एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग कैसी है यहाँ पे, और उसके बाद स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और ट्रांसपोर्टेशन कैसा है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के एजुकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है। तो ये हाई स्कूल है, इसका नाम है मेन टाउनशिप हाई स्कूल और ये गेट नंबर 1 है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये गेट नंबर 1 है। तो बिल्डिंग इतनी बड़ी है, एरिया इतना बड़ा है कि इसमें इस पर्टिकुलर स्कूल में, जिस स्कूल के पास अभी हम हैं मेन टाउनशिप स्कूल, इस बिल्डिंग में 3 गेट हैं और गेट नंबर 1, 2, 3। I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. दोस्तों, तो बात करते हैं अमेरिका में सरकारी स्कूल के ग्रेड सिस्टम पे। तो यहाँ पे जो ग्रेड सिस्टम है या स्कूल का जो कैटेगराइजेशन है, 3 कैटेगरी में स्कूल बांटा गया है। एक है एलिमेंट्री स्कूल, दूसरा मिडिल स्कूल और तीसरा हाई स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल के पहले भी एक एजुकेशन व्यवस्था है जो कि प्री स्कूल कहलाता है, जिसमें बच्चे 3 साल से 5 साल के बच्चों को भेजा जाता है, जो कि प्री स्कूल है। और प्री स्कूल हर एक सरकारी स्कूल में नहीं है, उसको आप प्राइवेट कहीं भेज सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स हैं प्री स्कूल के लिए, जो कि इतना महंगा नहीं है, तो वहाँ भेज सकते हैं बच्चों को आप। और उसके बाद स्टार्ट होता है एलिमेंट्री स्कूल। तो एलिमेंट्री स्कूल जो है वो केजी से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें एलिमेंट्री स्कूल कहलाता है। उसके बाद जो स्कूल है वो मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल में बच्चे 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं। और फिर हाई स्कूल आता है जो कि 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं। जो ग्रेड्स मैंने बताया अभी आपको, हर एक ग्रेड में बच्चों को पढ़ने के लिए जो किताबें, कॉपी, पेंसिल जो भी चाहिए स्कूल प्रोवाइड करवाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे 3री क्लास से बच्चों को लैपटॉप मिल जाता है, जो कि आप घर लेके जा सकते हैं, यानी बच्चे घर लेके जा सकते हैं और उसमें अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ लैपटॉप पे ही पढ़ाई करेंगे। उसके लिए ये होता है कि जो असाइनमेंट है या फिर जो ईमेल्स है, पेरेंट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन उस लैपटॉप में आता रहता है और बच्चों का असाइनमेंट होता है। कुछ एक्टिविटी है जो बच्चों को रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है, वो सारी चीज़ें वो लैपटॉप पे करते हैं। और बाकी कुछ काम जो है, होमवर्क है या पढ़ाई लिखाई है, पेपर पेन पे भी करते हैं। तो ये इनका व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों को या पेरेंट्स को कुछ भी पैसे नहीं देने होते किसी भी चीज़ के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है यहाँ पे सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल यहाँ पे अपने इंडिया के जो स्कूल प्राइवेट्स हैं उस लेवल का स्कूल होता है यहाँ पे सरकारी स्कूल। हर एक फैसिलिटीज़ होती है यहाँ पे। तो प्राइवेट स्कूल भी है यहाँ पे, लेकिन प्राइवेट स्कूल महंगा है और तकरीबन 10% बच्चे ही प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और उनके पेरेंट्स काफ़ी पैसे वाले होते हैं, वही अपने बच्चों को भेज पाते हैं वहाँ पे। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, यानी कि बस सर्विस, तो यहाँ पे हर एक बच्चे के लिए बस सर्विस अवेलेबल है फ्री में। सरकारी स्कूल का मतलब ही है यहाँ पे सब कुछ फ्री और बिल्कुल स्टैंडर्ड। और हर एक बच्चे को उसके पिकअप और ड्रॉप पॉइंट होता है जहाँ से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप किया जाता है। यानी कि एक चीज़ और है कि अगर आपका घर स्कूल से वॉकेबल डिस्टेंस पे है, यानी कि आप चलकर जा सकते हैं, तो आपको बस फैसिलिटी नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पे है 1 माइल के अंदर, यानी आपका स्कूल 1 माइल के अंदर है तो आपको बस सर्विस नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर 1 माइल से दूर रहते हैं तो आपको बस सर्विस मिलेगी। बसों की कमी नहीं है, बहुत बस है और हर एक बच्चे को बस मिल जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ के बस, तो ये रही बस।
तो जो बस देख रहे हैं ये बस यहाँ पे लगी हुई है। वैसे बहुत बसें होती हैं, करीब 25 से 30 बस होती है एक स्कूल में। दोस्तों स्कूल बस से रिलेटेड एक रूल है यहाँ पे कि अगर बस रुकी हुई है बच्चों को पिक करने के लिए तो उस टाइम पे आने जाने वाले ट्रैफिक को एक रूल का पालन करना होता है। अगर रोड 2 वे है यानी 2 लेन रोड है तो उस समय पे दोनों साइड के ट्रैफिक को रुकना होता है 20 फीट की दूरी पे। और अगर 4 लेन रोड है और डिवाइडर नहीं है बीच में तो भी दोनों साइड के ट्रैफिक को रुकना पड़ता है। और अगर डिवाइडर है तो जो बस के साइड से ट्रैफिक आ रही होती है उसे रुकना ही होता है। और यहाँ पे जनरली हर एक स्कूल में प्लेग्राउंड होता है और प्लेग्राउंड में जनरली जो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर गेम्स हैं वो सॉकर है, बेसबॉल है, रोलर स्केटिंग है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है और उसके लिए प्रॉपर ग्राउंड होता है यहाँ पे। तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये इनका एक सॉकर ग्राउंड यानी फुटबॉल ग्राउंड है ये, और बेसबॉल का भी एरिया है। तो ऐसा नहीं कि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही करवाई जाती है, फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग। बहुत सुविधाएं दे रखा है हर एक स्कूल में। जनरली इनका रनिंग ट्रैक होता है ताकि बच्चे रनिंग कर पाएँ। उसके बाद टेनिस कोर्ट होता है, बेसबॉल ग्राउंड होता है, सॉकर ग्राउंड है। तो चलिए अभी लेके चलते हैं आपको बेसबॉल ग्राउंड की तरफ। तो ये रहा इनका बेसबॉल ग्राउंड। बेसबॉल ग्राउंड का ये एरिया है और सामने रहा सॉकर ग्राउंड यानी फुटबॉल खेलने की जगह, और ये है इनका बेसबॉल ग्राउंड। जनरली बेसबॉल ग्राउंड पे सीटिंग व्यवस्था की जाती है ताकि जो दोनों टीम के लोग हैं एक जगह इकट्ठे होकर बैठ सकें। तो ये रहा इनका बेंच एरिया और एक वहाँ भी एक एरिया है, बैठने की जगह है। फ़िलहाल इस स्कूल में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। तो ये बच्चे का खेलने की जगह है और जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा है जो कि चोट लगने से बचने के लिए है कि बच्चा अगर कोई गिर जाए तो उसको ज़्यादा चोट ना आए, इसलिए ये लकड़ी का एक तरह से चूरा बोल लीजिए, छोटा टुकड़ा बोल लीजिए, वो है यहाँ पे। बच्चों के झूले हैं यहाँ पे। ये जो आप ग्रीन कलर का या रेड कलर का, ब्लू कलर का जो देख रहे हैं ये सब चीज़ें, ये सारा एक तरह से मैट एरिया है। ग्रास नहीं है, मैट है। और ये जो ब्लू, ग्रीन, रेड ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा रबर मैट है, यानी जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है रबर का बना हुआ है ताकि गिर जाए बच्चा तो चोट ना लगे ज़्यादा। और ये सुविधा एक सरकारी स्कूल की है। आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कितनी व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए। तो अगर जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं या किसी प्रकार से पैसे कमाते हैं और टैक्स पे करते हैं, तो बदले में सरकार उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराती है। उनके बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट A1 स्कूल्स बनाकर देती है। और जो स्कूल में सुविधाएं होनी चाहिए खेलने के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, सारी सुविधाएं होती है। स्कूल के पास खेलता हुआ एक बच्चा मिल गया, उससे बात करते हैं। My name is Rafael. I used to go here back in 5th grade. It's an elementary school for 5th through pre-K and 5th. I went to school here. It was really nice. I went for 4th and 5th. I was in 4th grade for Miss. I forgot her name. In 5th grade, I went for Miss Moyer. Mm-hmm. She's now retired. Okay. Okay. And then those meals here are really good. Okay. So what do you get in the midday meal? Meal, I usually, my favorite was the burger, and then you get pizza, and then the mango sticks. They give you milk, they give you fruits and veggies, and then they give you, of course, your main meal. अगर कोई स्कूल में गलती कर दे तो क्या पनिशमेंट मिलता है और कितना इम्पैक्टफुल होता है, तो अभी इस बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं। We would usually get an ISI, in school suspension,
Oh. That would take away your recess, and you would have to spend most of your lunchtime with the teacher or the principal. So currently you are in middle school, right? Which grade? I am in 7th grade. 7th grade? What kind of mathematics and science you are studying in the 7th grade? I am learning circumferences and radius and diameter of a circle. Okay. In math and in science, I'm learning what's it called, like chemical and physical reactions and how to tell the difference between both. बात करते हैं मिड डे मील के बारे में। तो यहाँ पे मिड डे मील भी मिलता है बच्चों को। जिस तरह से इंडिया में सरकारी स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ भी मिड डे मील मिलता है। यहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी का खाना मिलता है बच्चों को, और कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। दूध वगैरह भी दिया जाता है, तो सारा इंटेक होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे मोस्टली लोग नॉनवेज खाते हैं, यानी कि बीफ है या चिकन है या मटन है, ये सब चीज़ लोग खाते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाना है, तो यहाँ पे स्पेशली बता सकते हैं कि मुझे सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाना है, तो उस बच्चे के लिए वेजिटेरियन खाना मिलता है। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है और खाना प्रॉपर ढंग से भी दिया जाता है। मिडिल स्कूल है ये, जेमिनी मिडिल स्कूल, जो कि 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए है। और आप अगर बिल्डिंग देखें आप, तो एक मिडिल स्कूल के हिसाब से कितनी बड़ी बिल्डिंग है इसकी। और अभी हम इसके चारों ओर कार से चक्कर लगा रहे हैं, आपको वो देखकर पता लगेगा और एक आइडिया लगेगा कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कितना बेहतरीन व्यवस्था कर रखा है। एक मिडिल स्कूल के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना ज़्यादा जगह प्रोवाइड कर रखा है। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। कहते हैं ना, डेवलप कंट्री है तो उसके हिसाब से सब कुछ उस हिसाब से मिलेगा। तो ये होता है एक डेवलप कंट्री में रहने का फ़ायदा। और वहाँ पे अगर कोई पब्लिक टैक्स पे कर रही है तो उसको रिटर्न में वो सारी चीज़ें मिलती है जो एक आदमी एक्सपेक्ट करता है अपने टैक्स पे करने के बाद। ये एक स्कूल पे भी हम आए हैं, यह है एमा मेल्जर स्कूल, जो कि एलिमेंट्री स्कूल है। यहाँ पे 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती है। और हर एक स्कूल पे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बोर्ड लगा होता है, जो कि डिजिटल बोर्ड होता है। ये आप देख रहे हैं, ये डिजिटल बोर्ड है इनका, जिस पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते रहते हैं ये। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने वाइड स्पॉट बना रखा है। ये सब कोरोना के कहानी के चक्कर में है, ताकि 6-6 फीट की दूरी पे लोग खड़े हों अगर किसी काम से यहाँ पे आते हैं तो। और ये इस स्कूल का जो एलिमेंट्री स्कूल है, ये इनका मेन एंट्रेंस है ऑफिस का। मास्क रिक्वायर्ड है। ये है अर्ली लर्निंग सेंटर, यानी कि प्री स्कूल, जहाँ की मेरी बेटी मायरा भी पढ़ती है। इसका नाम है फर्स्ट स्टेप्स प्री स्कूल। तो प्री स्कूल यानी कि जो 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए ये स्कूल है, जिसको कि प्री स्कूल कहते हैं, यानी कि प्री किंडरगार्टन, यानी किंडरगार्टन के पहले का जो स्कूल है। अभी स्कूल फिजिकली बंद है कोरोना वायरस के चक्कर में, और जो क्लासेस हैं ऑनलाइन चल रही हैं। सामने जो देख रहे हैं ये अपोलो स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि केजी से लेकर 5वीं क्लास तक का जो स्कूल होता है उसको हम एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। और उसके बगल में ये स्कूल है जो कि प्री स्कूल है। और एक ख़ास बात इसका ये है कि ये स्कूल 6 महीने में बनकर तैयार हो गया। तकरीबन मार्च या अप्रैल में ये स्कूल बनना शुरू हुआ था और अक्टूबर में स्कूल बनकर तैयार हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ी से यहाँ पे काम होता है और स्कूल कितना बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। 6 महीने पहले या 8 महीने पहले मैं बोलूँ तो ये जहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड था। यानी कि ये जो एलिमेंट्री स्कूल है, इस स्कूल का प्ले ग्राउंड हुआ करता था यहाँ पे, और जिसमें कि हम लोग भी क्रिकेट आके खेलते थे। अब वो हमारा क्रिकेट बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पे स्कूल बनकर तैयार है। हेलो मायरा। Hello everyone. I'm doing school project right now. Can you please give me 1 minute? Yeah, sure.
मेरी बच्ची है 4 साल की, वो अभी प्री स्कूल के लिए इनरोल्ड है, प्री स्कूल का चल रहा है उसका, और ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसकी। अब आप ये देखिए कि सरकारी स्कूल में कितनी सारी फैसिलिटीज़ है, एकदम बिल्कुल बेसिक एजुकेशन चलना है, यानी कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास होना है, किसके लिए? प्री स्कूल के लिए, जिसको इंडिया में प्री केजी कहते हैं, उसके लिए है। और पढ़ाई कैसे किया जाए, तो गार्जियन पे कुछ बर्डन ना हो, अगर कोई इतना सक्षम नहीं है जो कि बच्चों के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर दे सके, यहाँ पे बच्चों को क्रोमबुक यानी एक छोटा सा लैपटॉप दिया गया है, यानी कि हर एक बच्चे को स्कूल से लैपटॉप मिला है, चार्जर मिला है, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई कर सकें, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकें उस कंप्यूटर पे। जो क्रोमबुक दिया गया है वहीं पे बच्चों का ऐप है, जिसके थ्रू क्लास के जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाते हैं, और वहीं पे असाइनमेंट वगैरह है कि अगर कुछ आपको होमवर्क मिला है, कुछ असाइनमेंट मिला है, कुछ ड्रॉ करने के लिए या कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे अपलोड कर सकें। फिर टीचर वहाँ पे उनको इवेल्यूएट करती हैं या देखती हैं, और साथ ही कमेंट भी करती हैं, बच्चों को अप्रिशिएट भी करती हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है यहाँ पे।